नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंदन जी, अपना परिचय के साथ पद जी और मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। मैं मुखिया प्रत्याशी जाता पंचायत 14 संख्या क्षेत्र से हूं। पहले तो मैं आपके WC न्यूज़ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को महापर्व दीपावली और छठ का हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। चंदन जी, हमें ये बताइए, आप अपना पंचायत में कितने गांव हैं कुल? जी, हमारे पंचायत में टोटल 14 वार्ड हैं और गांव की संख्या लगभग 6-7 है। 6-7 है जी। तो हमें ये बताइए कि चंदन जी, आप किन आधारों पर जनता से वोट मांग रहे हैं? आपका घोषणा पत्र क्या है? हमारे WC न्यूज़ के साथ साझा करेंगे? जी जी ज़रूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अपना उद्देश्य ये लेकर के आए हैं कि हमें देख कर के युवा जो हैं वो जागरूक हो जाएं और हमारे भारत के युवा, हमारे पंचायत के युवा, हमारे गांव के युवा को जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि युवा ही एक आधार है जो देश का भविष्य को बदल सकते हैं और देश के भविष्य को बना भी सकते हैं। और हम युवा होकर के लोगों में यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई युवा अगर आपके लिए आया है, आपके हित के लिए सोच रहा है, अपने पंचायत के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए और अपने समाज के हित के लिए, तो आप उनका साथ दें। और जब आप युवा का मनोबल बढ़ाएंगे तभी आपका भी मनोबल बढ़ेगा। और हमारा उद्देश्य है, जैसे हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुकी है। जैसे मैं सुनने में आता है कि जब लोगों को वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करवाया जाता है, उसमें भी पैसा ले लिया जाता है। लोगों के नाम से शौचालय पास करवा करके शौचालय बनने के जगह पर जो है सो उनसे भी पैसा ले लिया जाता है। लोगों का जो इंदिरा आवास पास होता है, इंदिरा आवास में भी उनसे पैसा ले लिया जाता है। एक बात बताइए, अभी के महंगाई के दौर में एक रूम बनाना 1 से 2 लाख रुपया से कम की खर्च में नहीं होती है। और उसमें भी जो है सो हमारे समाज के जो भ्रष्ट लोग हैं वो 25 से 30 हज़ार रुपया ले लेते हैं। और लोग जो है सो रोग आकर के देते ही हैं, सोचते हैं अगर मैं नहीं दूंगा तो उनका हस्ताक्षर नहीं होगा, हमारे खाते पर पैसा नहीं आएगा। लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा करके उनसे पैसा ले लेते हैं। हमारे पंचायत में इस तरह के भ्रष्टाचार आम तरह से देखने को मिलता है। हम पिछले 11 वर्षों से लोगों के बीच में रहते हैं। हम इससे पहले SBI में, बैंक में एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के रूप में लोगों के बीच में सेवा दिया। वहाँ हम देखते थे कि लोग वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। अपने इंदिरा आवास के पैसा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। कुछ लोगों का मतलब परेशानी हो जाता था, जब भी बाढ़ का माहौल आता था तो वो मतलब अपने वार्ड के पास, अपने मुखिया जी के पास पेपर लेकर के दौरा करते थे और उनका जो है सो बाढ़ राहत वाला भी फॉर्म नहीं भराता था। और उसमें भी बिचौलिए लोग घुस जाते थे और घुसने के बाद क्या करते थे कि वो 6,000 के राशि में से भी अपना जो है सो कमीशन पहले ही से छांट लेते थे। इस तरह का आए दिन हमें देखने को मिलता था। हम बहुत ही ज़्यादा दुखित हो चुके थे कि इस तरह का गंदा माहौल और इस तरह का गंदी राजनीति हमारे समाज में आज के युग में भी है। क्योंकि मुखिया वो स्तंभ होता है कि जो जितने भी योजना को भारत सरकार राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार जो है सो निचले स्तर पंचायती राज में देती है, वो सुचारू रूप से मुखिया के द्वारा ही पंचायत में आवंटन किया जाता है। अगर एक मुखिया ईमानदार हो जाए तो पूरे देश का हित हो सकता है, पूरे देश और पूरे समाज का कल्याण हो सकता है, क्योंकि कोई भी लाभ निचले स्तर से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे हम और आप किसी छत पर चढ़ते हैं तो वो सीढ़ी भी चढ़ने का रास्ता नीचे से होता है और एक कदम के बाद दूसरा कदम करके लोग चढ़ता है। उसी तरह मुखिया एक सीढ़ी है जो पंचायत के साथ राज्य और राज्य के साथ देश हित के लिए काम करती है। तो मुखिया वैसे ईमानदार व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपके लिए हो और आपके हित के लिए सोचता हो, या नहीं कि कोई सबल समाज के लोग आकर के बैठ जाए और कहे कि जो मैं बहुत ही सबल हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मुखिया ऐसे सरल व्यक्ति को चुनिए जो आपके बात को सरलता से सुने और सरलतापूर्वक जो है सो आगे बढ़ाए और आपका जो भी योजना आ रहा है उसको आपके बीच में ईमानदारी पूर्वक बांट सके। खासकर गांव की विकास के लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हमारे गांव में आपकी पंचायत की बात कर रहा हूँ जाता, तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगार, क्योंकि रोजगार का कई माध्यम होता है, तो इस पर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारे पंचायत में
पिछले कई वर्षों से हम जब से अपने होश संभाले हैं देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर चुका है। लोगों को शिक्षा के प्रति कोई ही रुझान ही नहीं है। इसके मेन उद्देश्य हम समझते हैं कि जो इसमें जो भी पंचायत में जो भी लोग प्रतिनिधि है कहीं ना कहीं दोषी वो भी है, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि का काम सिर्फ योजनाओं को देखना नहीं होता है, अपने समाज को शिक्षित करना भी होता है। अगर आपका समाज शिक्षित होगा तो वो खुद योजना को देख लेगा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका समाज शिक्षित होगा तो वो खुद किसी भी चीज़ को पढ़ के समझेगा कि मेरा हक क्या है। तो यहाँ समाज को अशिक्षित बनाने का काम शुरू से होते आ रहा है। शिक्षा पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। हाँ, खिचड़ी का योजना बट रहा है कि नहीं उस पर सबका ध्यान है, कोई चावल दाल बट रहा है कि नहीं उस पर सबका ध्यान है, लेकिन जो मेन चीज़ है जिस उद्देश्य के लिए बच्चे को हम अपने घर से स्कूल में भेजते हैं शिक्षा पाने के लिए, उस पर किसी का कोई देख रेख नहीं होता है और ना ही किसी पंचायत प्रतिनिधि का उस पर ध्यान होता है कि उसके समाज का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसके घर के गार्जियन को जागरूक भी नहीं कर पाते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। पहले के ज़माने में एक कहावत चलती थी, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। उस समय लोग जागरूक थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब देख रहे हैं कि लोगों को मतलब पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा इस सब तरह का जागरूकता अभियान चलता ही नहीं है कि जो लोग जागरूक हो सके और अपने बच्चे को पढ़ा सके। हाँ, जो लोग सबल है समझदार है वो अभी भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन जब पंचायत में सरकारी स्कूल है, सारी व्यवस्था है, तब जा कर के भी इतने ज़्यादा कॉन्वेंट में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा खर्च करके पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। एक शिक्षक की वेतन लगभग 60,000 रुपया सरकार देती है, उसके बावजूद भी बच्चे को हम लोग कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। क्या ज़रूरत है कॉन्वेंट में पढ़ाने की, जब पंचायत प्रतिनिधि सही से अगर उस पर टाइट हो जाए, उसको शिक्षा का स्तर सुधारना पड़ेगा। स्कूल का हर सप्ताह 15 दिन पे एक रूटीन चेक किया जाए, उसके माध्यम से उस क्लास को आगे बढ़ाया जाए ताकि बच्चे शिक्षित हो सकेंगे और शिक्षित समाज ही कल का बेहतर समाज हो सकता है। हम कल के लिए काम करते हैं और कल के बेहतर समाज के लिए काम करते हैं। और अपने पंचायत के लोगों से मैं यह आग्रह करूँगा कि आप हमारे भावनाओं को समझें और कहीं ना कहीं हमारी भावना आपके भावनाओं से जुड़ी हुई है और हम इस समाज में रहते हैं और इस समाज का जो कुनीति है और जो घटित घटना है उस सबको देखते भी हैं और समाज में जो कमी है उसको भी देखते हैं। और इसी सब के कारण हम जॉब को छोड़ करके पंचायत चुनाव में आने का फैसला लिए और बस आप लोगों का आशीर्वाद का मुझे ज़रूरत है। कहते हैं हम युवा देश की ताकत है, खासकर आप युवा हैं। जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लेकर मानेंगे, जी, कर देंगे ऐसे काम हम सब मिल के पत्थर जानेंगे। जी जी। तो आप एक युवा प्रत्याशी, काफ़ी अच्छे खासा बातचीत मुझे आपसे हो रही है। हमें तो पहली आप ऐसा युवा है और ऐसी प्रत्याशी है जिससे मुलाकात हो रही है, इतने बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे हैं। तो आप खास युवा को क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको जीत होती है तो आपका पहला कदम क्या होगा युवाओं को? देखिए, युवाओं के प्रति मेरा पहला कदम यह है कि उनको जागरूक करना। युवा जो है सो देखिए, युवा जागरूक है, शिक्षित भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनमें हेजिटेशन है, डर है, अपने समाज के प्रति आगे कुछ करने की चाहत है पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से रुक जाते हैं। मैं बस उन युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक बनना हम अपने युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। आप युवा हैं, आप में कुछ कर गुजरने की शक्ति है, आप अपने शक्ति को पहचानिए, जागरूक बनिए और जब आप जागरूक बनिएगा तभी जाकर के हमारा समाज जागरूक होगा। युवा समाज का एक ऐसा रास्ता होता है जो समाज को सही दिशा पे ले जाने का काम करता है और हमारे युवाओं से यह अनुरोध है कि वो आप सच का साथ दें और सच हमेशा विजय होता है, सच का साथ हमेशा देना चाहिए। चुनाव में खड़ा होकर के आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरा मेन उद्देश्य है कि समाज में जितने भी दबे कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, जिनके साथ आज तक है सो भेदभाव का बर्ताव किया गया है, ऊंच नीच गरीब अमीर का भेदभाव किया गया है, मैं उन लोगों के साथ खड़ा होकर के कदम में कदम मिला करके चलना चाहता हूं और उनको अपने हक के लिए जागरूक करना चाहता हूं और उनके लिए मैं 24 घंटा तत्पर खड़ा रहना चाहता हूं। हमारे समाज में
अभी भी बहुत ही तरह का कमी है। जैसे कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, हमारे समाज में ऊंच नीच, गरीबी, इस सब का भी बहुत ज़्यादा भेदभाव है। हमारे समाज में आज तक कोई अस्पताल नहीं बन पाया। मैं जीतने के बाद सबसे प्रथम काम अपने पंचायत में एक अस्पताल देने की योजना पर काम करूंगा। और मेरा दूसरा योजना होगा पंचायत में शिक्षा। स्कूल तो खुला हुआ है, स्कूल में शिक्षक की भी बहाली है, परंतु न स्कूल में शिक्षक की नज़र होती है और ना ही किसी पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि की। मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा हर 15 दिन के अंदर जा कर के स्कूल रूटीन को चेक करना, वहाँ पे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम खुद एक पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाने के लिए बहुत रुपया खर्च किया, जबकि हमारे पंचायत में भी सरकारी स्कूल है। और हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी उतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को इतना ज़्यादा खर्च करा करके पढ़ा सके। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए उनका नाम एडमिशन तो हो चुका है, पर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है कि पंचायत में किसी भी लोगों का ध्यान उस पर नहीं है। मेरा प्रथम कार्य रहेगा कि पहले अस्पताल की व्यवस्था पंचायत में, और दूसरा कि जो भी स्कूल है, जो शिक्षक उसमें बहाल है, उसमें अत्यधिक और शिक्षक की संख्या बढ़ाने का मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा। यहाँ से लेकर के मैं मुख्यमंत्री तक आवेदन भी डालूँगा। और उसके बाद जो शिक्षक वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कितने स्टूडेंट का नामांकन है, कितने स्टूडेंट वहाँ आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट अगर नहीं आ पा रहे हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। और हर 15 दिन पर मैं स्कूल को जा कर के विजिट करूँगा। जितने भी पंचायत में स्कूल और मिडिल स्कूल है, मैं उसको जा कर के विजिट करूँगा और शिक्षा स्तर पर भी काम करूँगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और हमारा एक ही उद्देश्य है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे हर एक नवयुवक साथी से हमारा यही संदेश है कि आपके समाज में जो भी लोग शिक्षा से वंचित है, जो अपने बच्चे को सही ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप जहां तक कि हो हर संभव प्रयास करके उन्हें शिक्षा से जोड़ने का कष्ट करेंगे। अगर आपको दिक्कत होता है तो कृपया करके हमसे संपर्क करने का कष्ट करेंगे। हम हर समय आपके लिए तत्पर अपने पंचायत में उपस्थित हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं चंदन कुमार, मुखिया प्रत्याशी, आप सबों का आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें WCNews.in।